हेलो एवरीवन, इट्स मी इशरा खान। 27 ऑफ जैन 2022 यानी 2022 का करंट अफेयर सुनिए। बहुत ही वेलकम है आप सबका इस क्यूसीएल प्लेटफॉर्म पर। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर गारंटेड सेशन को कंप्लीट और ध्यान से रोज़ाना सुनिए। और जब सुन लिया करें तो जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं वहाँ इवन आपके पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट कर दें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो ज़रूर मेरी मेहनत और इस गारंटेड कंटेंट के बेनिफिट के लिए जुड़ जाएं। क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और डेली न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को हिट कर लें। तो ओके, आई एम गोइंग टू लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो आयशा मलिक ने, जस्टिस आयशा मलिक। तो ये सीजेपी नहीं है, जैसे हमारे सीजेआई होते हैं, ये सीजे ऐसे ये सीजेपी नहीं बनी है, ये जस्टिस आयशा मलिक है और सुप्रीम कोर्ट की हैं। तो एक तो उनका तो मुझे नहीं मालूम कितने उनके यहाँ क्या होता होगा, नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो पहले तो ये किसी और हाई कोर्ट में बनी थी, है ना, चीफ जस्टिस। अब ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बनी है पहली महिला जस्टिस। तो पहली महिला चीफ जस्टिस पता नहीं किस हाई कोर्ट में बनी होंगी, बहरहाल मैंने इतना पढ़ा था ये पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट में बनी थी। लेकिन अब जस्टिस जो बनी है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बनी है। कौन? आयशा मलिक। तो ये आप ये याद रखोगे। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदू मंदिरों के रख रखाव और देखभाल के लिए एक संस्था का मतलब एक समिति का गठन या संस्था का गठन हुआ है। नसीम शाह यहाँ के सबसे कम उम्र के हैट्रिक लेने वाले, टेस्ट में डुअल हैट्रिक लेने वाले बने हैं। कौन? क्रिकेटर नसीम शाह। अच्छा, आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी जिन्होंने यूएनओ में यानी इस पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये तो आपको और यहाँ बाबर क्रूज मिसाइल का इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। और बाबर 2B है शायद वो, है ना। और कौन सी एक गजनबी मिसाइल का भी पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये दोनों मिसाइल का। और हमारे भारत और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेडक्लिफ। हमारे भारत और चाइना के बीच में डिवाइडिंग क्या है? मैकमोहन। इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। इंडिया मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। यूएस कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल। तो ये बात है। क्रिकेटर इमरान खान इसके प्रधानमंत्री हैं, आरिफ अलवी इसके राष्ट्रपति हैं। और एक निगार जौहर, ये कौन बनी थी? ये पहली लेफ्टिनेंट पायलट मतलब पहली यहाँ की एयर पायलट महिला बनी थी। लेफ्टिनेंट एयर पायलट महिला पाकिस्तान की निगार जौहर। आयशा मलिक, आयशा मुगल, दोनों के नाम इनके भी बता दिए मैंने आपको। इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की वित्तीय वर्ष 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितने प्रतिशत GDP ग्रोथ रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि 9% सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रोथ रेट रहेगी अपने इंडिया की। आर्थिक वृद्धि दर भी 9% रहेगी। और ये वित्तीय वर्ष 2023 का बताया है ना। 2022-23 शुरू होगा ना। अब इनका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो ये शुरू होगा। पहले 21-22 चल रहा था, 22-23 चलेगा। तो ये चीज़ होती है। IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया बस की हेड है। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर। 1945 में इसकी स्थापना हुई। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
इसको कहेंगे भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, यानी करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स। करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स ये जारी हुआ है। ये कौन जारी करता है? ये ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल जारी करता है ना। तो क्या जारी करता है? करप्शन कॉन्सेप्ट इंडेक्स। इसमें अपनी इंडिया का क्या रैंक है? तो अभी है 85। लास्ट ईयर 86 था, अभी 85 है। 180 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स होता है। कितना? 180 देशों का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। इसमें क्या होता है? 0 से लेके 100 तक क्या होता है? मार्क्स मिलते हैं। 0 से 100 तक जिसके पास जितने अच्छे मार्क्स होंगे वो उसकी कंडीशन बेटर होगी। जिस पे 0 या 1 2 3 जैसे भी कम मार्क्स होंगे जिस पर, तो उसकी कंडीशन बुरी होगी। ठीक है, तो इंडिया की अच्छी है। इंडिया की अभी 85 रैंक है और लास्ट ईयर 86 थी। टॉप पर इसमें डेनमार्क, इसके पास 100 मार्क्स है, यानी नंबर 1 पर है ये। और पाकिस्तान 40वें नंबर पे है। अफ़गानिस्तान शायद कितना ऐसी कुछ है, 75, मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। ठीक है, और लास्ट में देख लेती, भूल गई, चलिए कोई नहीं। आप इंडिया का रैंक और टॉप कौन सा है? तो ये डेनमार्क है, याद रखिएगा। इंडिया लास्ट ईयर 86 पे था, ये आप याद रखना। ठीक है, तो याद रखिए सारी चीज़ें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने से इनकार कर दिया है? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं किसके? ये जो है पश्चिम बंगाल के। और इन्होंने अभी पद्म भूषण पुरस्कार को प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था कि मुझे ऐसा कोई अवार्ड मिलेगा, और इन्होंने इनकार कर दिया। और एक सिंगर और हैं, संज्ञा राय उनका नाम है, हाँ राय ही है, संज्ञा राय। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओमिक्रॉन की ओम नामक टेस्ट किट यानी परीक्षण किट अभी किसने डेवलप की है? तो CDRI ने। जी हाँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ओम नामक टेस्ट किट बनाई है। ये ओमिक्रॉन वायरस की परीक्षण किट है, यानी टेस्ट किट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी HPCL के नए CEO कौन बनाए गए हैं? हाल ही में HPCL के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो PK जोशी, पुष्प कुमार जोशी। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CEO बने हैं HPCL के। HPCL की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MK सुराना इसके MD एंड CEO हैं। MD एंड CEO और प्रेसिडेंट बने हैं, ये जो बने हैं PK जोशी। पुष्प कुमार जोशी कौन बने? प्रेसिडेंट बने हैं HPCL के। और कल मैंने आपको एक और नाम बताया था, विनोदानंद झा। उनका नाम भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। PMLA के नए CEO बने हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, मतलब नए CEO नहीं है, मतलब इसको कहेंगे PMLA की जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना, उसके हेड बने हैं। कौन? विनोदानंद झा। कल बताया था। PMLA ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की निर्णायक प्राधिकरण के। ठीक है, और ये जो है ये कौन बने? अध्यक्ष बने हैं। कौन? ये इनका नाम बड़ा थोड़ा नॉइस हो रहा है, बच्ची है वो छोटी, तो क्या नाम है इनका नाम है, ओहो मैं नाम भी भूल गई, PK जोशी। हाँ PK जोशी ये किसके? HPCL के अध्यक्ष बने हैं, याद रखना। तो ये बात ज़रूर याद रखनी है आपको। अब क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट, लेकिन याद रखिएगा। हाँ सॉरी, संगीता राय नहीं है, इनका नाम संगीता मुखर्जी है। तो ये जो गायिका थी संगीता मुखर्जी, इन्होंने तो खैर पद्मश्री से इनकार किया था। और पद्म भूषण से किसने किया? पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, बंगाल के वेस्ट बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वैसे स्टडीज़ की चीफ मिनिस्टर भी देख लीजिए। चीफ कौन है? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ गवर्नर है। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। और ये भी याद रखना कि पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, या तो खुद पढ़ लें, और अगर मुझे
कहना है कि मैं पढ़ा दूँ तो यूनिटी में कहें, ताकि 4-6-10 लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए फिर पद्म अवार्ड से रिलेटेड ऑडियो बनाऊँ, क्योंकि इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, हमेशा मैं बताती हुई हूँ। ठीक है, तो एक बना दूँगी एक वीडियो। ठीक, बताइएगा। ऑडियो ही बनेगा तभी वीडियो बनेगी। ठीक, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 13 नए ज़िलों के गठन को मंजूरी दी है, यानी 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा, नए ज़िले बनेंगे 13। किस राज्य सरकार ने दी है गठन की मंजूरी? तो गठन को मंजूरी दी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार अपने यहाँ 13 नए ज़िलों के गठन को मंजूरी दे चुकी है। तो अब बताइए संख्या कितनी हो जाएगी? अभी कितने हैं करंटली? कोलेरू, पुलिकट ये झीलें हैं, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश ये नेशनल पार्क है यहाँ के, कोविड फार्मान निगाह यह जो है एप्लीकेशन है यहाँ की, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्लम एरियाज़ में हैंड वॉश करने के लिए लगाए गए। और यहाँ भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम शुरू किया गया। हालांकि निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वो केवल आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना, जगन्ना विद्या दीवेना योजना और नवनालु पेदलांध्र की प्रोग्राम ये भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। और ये भी याद रखना कि जगन्ना से जितनी भी योजनाएं सारी की सारी आंध्र प्रदेश में चल रही हैं। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। अमरावती कैपिटल है, जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आप याद रखोगे कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सेवा पदक से अभी किसको सम्मानित किया गया है? विशिष्ट सेवा पदक से यानी विशिष्ट स्पेशल सर्विस मेडल ये मिला है स्पेशलिस्ट या स्पेशल सर्विस मेडल मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को। इनको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा जो हैं ये कौन है? ये आपको पता ही है कौन है, और इनके बारे में बता चुकी हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले बताया था गुड डॉट, ये एक नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है जो प्लांट के थ्रू करवाती है। और इसने अभी नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी याद रखना। और एक और बात याद रखना कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम, पुणे स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया गया है। और नीरज चोपड़ा के नाम पर और भी चीज़ें हैं जो मैं बताती रहती हूँ, और भी बने हैं कि और भी ब्रांड एम्बेसडर बने और भी कंपनीज़ के। तो नीरज चोपड़ा को भी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कितने कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज़ को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? 1 मिनट, मैं भूल गई। हाँ, सुनिए, सम्मान नहीं, प्रशस्ति पत्र। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO के 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो लद्दाख में बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोऑपरेट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब उन्होंने सहयोग किया है BRO के एम्प्लॉयज़ ने। तो 10 कर्मचारियों को अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, इन्होंने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है किसने? RK माथुर साहब ने। लेह कैपिटल है लद्दाख के और भी मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए, याद रखिए। हेमिस नेशनल पार्क अभी यहीं शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट फिर से सुनिए। हाल ही में गणतंत्र दिवस में पहली महिला जेट फाइटर पायलट विमेन का खिताब किसको मिला है? तो शिवांगी सिंह को। अब आपको ये याद रखना है, जहां महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कहा जाएगा तो इस बार बनी है शिवांगी सिंह। और अगर ये पूछा था राफेल ना हो
महिला फाइटर जेट पायलट तो कौन बनी? भावना कांत। और ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पहली महिला फाइटर पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट, ये शिवांगी सिंह को मिलाई मतलब से सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने 23 वर्षों के संबंधों को चिन्हित करने के लिए भारत और इजराइल ने क्या लॉन्च किया है? तो एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है, इजराइल ने, और टिकट अपने संबंधों को चिन्हित करने के लिए 23 वर्षों के अच्छे रिलेशन रहने के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है इजराइल और मतलब भारत और इजराइल के रिलेशन पर। ठीक है, तो अब इजराइल की तरफ फैक्ट सुनिए। तो देखिए, ये जो इजराइल के फैक्ट्स हैं इनमें देख लीजिए, तो आपको बताना ये चाह रही थी कि जो इजराइल का और इंडिया के रिलेशन है उसके ऊपर एक स्मारक टिकट, एक जस्ट सेकंड, और हाँ, इस स्मारक टिकट और सिक्का जारी हुआ है। अब इजराइल का देखिए, तेल अवीव में शहर में एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक स्ट्रीट का शुभारंभ किया गया है। और दूसरी बात यह है कि ओपेक सैटेलाइट अभी इजराइल ने लॉन्च की है, और इन्फ्लेटेबल मिसाइल सिस्टम भी इजराइल का ही है। नेसेट यहाँ की संसद का नाम है, नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं इसके, और हाँ, और इसके इसाक हर्जोग ये प्रेसिडेंट हैं, यरूशलेम कैपिटल है। और इजरायली न्यू शेकल क्या है? ये इसकी करेंसी है। तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी। अच्छा, शिवांगी सिंह को कौन सा खिताब मिला है? तो गणतंत्र परेड में बताया था अभी आपको, महिला राफेल फाइटर जेट पायलट, राफेल तो शिवांगी सिंह, और महिला फाइटर जेट पायलट ओनली, तो अगर ये है राफेल नहीं है तो भावना कांत, ये आप याद रखना। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस फिल्म को ऑस्कर 2022 किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो देखिए, एक है मराकल, ये मलयालम फिल्म है, और एक है मराकल, और एक मराकल हो गई, और जस्ट सेकेंड सोच लेती, एक सेकेंड, जय भीम, हाँ क्या है, जय भीम, ये तमिल मूवी है। तो जय भीम तमिल मूवी है और मराकल मलयालम मूवी है। इन्हें ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर के बारे में सब जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्लैटिना योजना किसने शुरू की है? प्लैटिना योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है? यूएसबी, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये प्लैटिना एक्चुअली फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बेस्ड स्कीम है। क्या है? फिक्स डिपॉजिट योजना है, एफडी बेस्ड स्कीम है। ठीक है, तो देखिए, तो ये प्लैटिना ये एक्चुअली क्या है? ये फिक्स डिपॉजिट एफडी स्कीम है, और ये इसमें क्या होगा कि आप जितने दिन की एफडी करेंगे उतने दिन ही आपको चलाना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगर एफडी को तोड़ेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, इसको तभी जितने टाइम की है उतने टाइम पे ही आपका पैसा एफडी का वक्त पूरे होने पर ही मिलेगा। यूएसबी ने शुरू किया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इत्रा डेविस ये इसकी एमडी एंड सीईओ हैं, और 2017 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? 2017 में स्थापना हुई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो मतलब चाहे वो पद्म पुरस्कार हो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ही 29 बच्चों को मिलेंगे। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने हर जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो विमेंस सेफ्टी सेल ये हर जिले में स्थापित करेगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने हर जिले में विमेन सेफ्टी
विमेन सेफ्टी सेल बनाएगा हर ज़िले में। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें 5 दिन ही केवल सप्ताह में काम करना है, ये रूल बनाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं हैं जिनके बारे में बताती रहती हूँ मैं, है ना। तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के तो करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा। बरनामा पारा, भैरमगढ़, भूरवदेव, समरसूट, इतनती, है ना, अचानक मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ का जो वो है कौन सा, एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, वो भी टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है। रायपुर यहाँ कैपिटल है, नया रायपुर। एक यहाँ उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अटल नगर। और अनुसुईया उइके गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। ये था आज का दोस्तों सेशन 27 जनवरी का। कैसे लगा आपको ज़रूर बताइए। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।